हे गाइस, ये एनीमे इस साल का सबसे बेस्ट एनीमे होने वाला है, जिसके फर्स्ट एपिसोड की ही रेटिंग 5 में से 4.9 है। इस एनीमे में अमीरी और गरीबी की दीवार और एक बहुत बड़े डंपिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां शहर का सारा कचरा उसमें फेंका जाता है। एक तरफ शहर में सबसे रिच लोग होते हैं, वहीं दीवार के उस पार स्लम एरिया होता है, बिल्कुल मुंबई के धारावी की तरह। लेकिन उसी झुग्गी झोपड़ियों में एक ऐसा लड़का होता है जो अमीरों का कचरा चोरी करके उन्हें बेचने में लगा होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे सब कुछ बिखर जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या होता है, ये कहानी में आगे देखेंगे। एनिमे की शुरुआत में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी मॉम से कहती है, मम्मा देखो ना, मेरा टॉय टूट गया है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल नया ले आऊंगी। और वो लेडी उसका टॉय लेकर एक कचरे के टनल में फेंक देती है, जो ट्रक के थ्रू वेयर हाउस की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का चुपके से ये सब देख रहा था। अब कुछ देर बाद एक ऑफिसर को कमरे से आवाज आती है। जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो लड़का कचरा चोरी कर रहा था, जिस पर वो ऑफिसर उस पर अपनी गन तान देता है। ओए लड़के, तू फिर से कचरा चोरी करने आ गया, आज तू बचेगा नहीं। लेकिन वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और इस लड़के का नाम होता है रूडो। रूडो के पीछे काफी सारे ऑफिसर आ जाते हैं और उसे गन से शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो इतनी तेजी से भागता है कि वो सभी बुलेट्स को लगभग डॉज कर देता है, जिसे देखकर ऑफिसर भी शॉक्ड रह जाते हैं। भाई साहब कितनी तेज है ये। अब वहाँ से निकलने के बाद रूडो कहता है, आखिर ये लोग कितने कमीने हैं जो मुझे कचरे के लिए ही बस मारना चाहते हैं। अब ये खबर सिटी में फैल जाती है। दो लेडी आपस में बात करती हैं कि आज फिर से कचरे की चोरी हुई है। आखिर उन स्लम में रहने वाले लोगों ने ही किया होगा, पता नहीं वो हमारे एरिया में आते ही क्यों हैं। वहीं उन दोनों की बातें एक आदमी सुन लेता है, जो वहाँ से गेट पार करके स्लम एरिया में आ जाता है, जिसके बीच एक विशाल दीवार थी, बिल्कुल जैसे अटैक ऑन टाइटन में थी। इन स्लम एरिया में वो लोग रहते हैं जिनके पूर्वजों ने कभी न कभी कोई गुनाह किया था, जिसकी सजा उनके बच्चों तक को मिल रही है। अब झुग्गियों में भी लोग बातें कर रहे थे कि पता नहीं ये लड़का कब कचरा चोरी करना छोड़ेगा, इसकी वजह से हमारा नाम भी खराब हो रहा है। तभी रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। वो रूडो से कहती है, रूडो तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे, तुम्हें पता भी है ना वो लोग साफ सफाई को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम पकड़े गए तो पता है ना वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रूडो कहता है, ये अमीर लोग सही चीजों को भी कचरा समझ के फेंक देते हैं, कितने बेवकूफ है वो। लेकिन मैं इन्हें ठीक करके बेचकर इससे पैसे कमा लेता हूँ। तभी वहाँ 3 लफंगे आ जाते हैं। देखो तो यहाँ फिर से कचरा बेचने वाला आया है। चीवा तू इससे दूर रहा कर, वरना इसके जैसे तुझसे भी बदबू आने लगेगी। देखो तो इसके भद्दे ग्लव्स, पता है इसके अंदर क्या है। चीवा कहती है, भूलो मत हम एक ही जगह रहते हैं और इसे परेशान करना बंद करो। पर वो लड़का कहता है कि हमने बड़ी मेहनत करके अमीरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन इसके बाप ने सरेआम कत्लेआम मचा दिया और हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। हम कैसे भूल जाएं कि ये खूनी का बेटा है। इस पर रूडो की आंखें फिर से श्रिंक हो जाती हैं, जिसे देख वो सभी डर जाते हैं कि देखो तो कैसे घूर रहा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। देखना चीवा, ये एक दिन जरूर किसी का खून करेगा। ये कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। चीवा कहती है, उनकी बातें मत सुनो, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तब चीवा को वो डॉल दिखती है जिसे रूडो कचरे से लाया था। चीवा को वो डॉल काफी पसंद आती है, लेकिन रूडो कहता है, माफ करना चीवा, लेकिन यह डॉल बेचने के लिए नहीं है। और फिर वो उसे डॉल देने जाता है, लेकिन तभी चीवा की मॉम आ जाती है और रूडो अपनी बात नहीं कह पाता। उसकी मॉम चीवा को वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है इस लड़की से दूर रहा करो। अब रूडो उदास होकर घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो रूडो की टांग खींचने लगता है कि और भाई तुमने दिया उस लड़की को डॉल या नहीं। रेक्टो तुम मेरा पीछा कर रहे थे। रेक्टो कहता है, मुझे पता चला कि तुम सिटी में काफी हंगामा मचा चुके हो। देखो रूडो, हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें कचरा चोरी करके पैसे कमाना पड़े। हमारा भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ही समझता हूँ। रूडो कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझ जैसे लावारिस को पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। तभी रेक्टो रूडो की चोट देख लेता है, ये चोट कैसे लगी, लाओ मुझे दिखाओ, और उसकी पट्टी करने लगता है। तब हम देखते हैं कि रूडो के आधे हाथ बिल्कुल काले और डरावने होते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके इसी अजीब हाथ की वजह से बचपन में लोग उससे डरते और उसे बुरा भला कहते थे। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में रेक्टो आया, जिसने उसे हाथ ढकने के लिए ग्लव्स दिए, और तब से रूडो की लाइफ थोड़ी आसान हो गई। अब रेक्टो फिर से उसकी टांग खींचने लगता है कि देख बेटा रूडो, चीवा को जाके अपने दिल की बात बता दे और झप्पी पप्पी दे के उसे डॉल गिफ्ट कर दे, वरना कोई ना कोई उसे फंसा लेगा। आखिर वो है ही इतनी क्यूट। रूडो तो चिल्लाने लगता है कि चुप हो जाओ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। वहीं उनके घर के बाहर एक मिस्टीरियस आदमी उन पर नजर रखे हुए था। अब नेक्स्ट डे रूडो चीवा को प्रपोज करने वो डॉल लेकर चीवा के घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे बीच में एक बहुत विशाल गड्ढा दिखता है, जहाँ शहर का सारा कचरा फेंका जाता है, और अगर कोई बड़ा अपराधी होता है तो उसे
उसे भी इसी कचरे की खाई में फेंक दिया जाता है और रूडो के डैड को भी इसी खाई में फेंका गया था। तभी वहाँ रूडो के पास चीवा आ जाती है कि तुम तो यहाँ बहुत कम आते हो, आज क्या बात है। अब चीवा को देखते ही रूडो तो सब कुछ भूल जाता है कि क्या कहूँ भाई। तब चीवा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक दिन तुम भी इसी कचरे की खाई में फेंके जाओ, इसीलिए प्लीज सिटी में जाकर कचरे की चोरी करना बंद कर दो। रूडो कहता है हाँ रेक्टो भी यही कहता है मुझसे। चीवा कहती है हाँ क्योंकि रेक्टो भी तुम्हें पसंद करता है। इस पर रूडो शॉक हो जाता है कि वो भी मतलब। इस पर चीवा भी शर्मा जाती है क्योंकि वो भी रूडो को लाइक करती है। अब फाइनली रूडो उसे वो डॉल दे देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। चीवा कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। निकल पड़ी भाई इसकी तो। अब आज रूडो काफी खुश था। ये बात बताने के लिए वो भागते हुए रेक्टो के पास जाता है, लेकिन तभी रास्ते में वो सिटी के ऑफिसर से टकरा जाता है जो किसी को ढूंढ रहे थे। अब रूडो जैसे ही अपने घर आता है तो वो वहाँ का नजारा देख शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसी मिस्टीरियस आदमी ने रेक्टो के सीने में खंजर घुसा दिया था। रूडो जैसे ही रेक्टो को बचाने आता है वो आदमी उस पर घातक हमला करता है जिससे रूडो हिल भी नहीं पाता। अब वो मिस्टीरियस आदमी एक बुक लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब रेक्टो रूडो से कहता है कि भाग जाओ। रूडो कहता है वो कौन था, उसने आपको क्यों मारा। रूडो इन सब का समय नहीं है, भाग जाओ इस गंदी दुनिया से और बदल दो इस दुनिया को, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये कहते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तभी पीछे से ऑफिसर रूडो को पकड़ लेता है कि तुम्हें कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। रूडो बहुत रोता चिल्लाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल कोई और है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और एक ऑफिसर उसे मार के बेहोश कर देता है। वहीं ये खबर पूरी आग की तरह फैल जाती है कि रूडो ने रेक्टो को जान से मार दिया, जिसे चीवा भी सुन लेती है। अब रूडो की जब आँख खुलती है तब वो खाई के किनारे होता है जहाँ गवर्नर उसे सजा देता है कि इसने कत्ल किया है, इसीलिए इसे सजाए मौत दी जाती है। तभी रूडो को चीवा दिखती है। वो चिल्लाकर कहता है कि चीवा मैंने खून नहीं किया है, रेक्टो का कातिल कोई और है। लेकिन चीवा भी उसकी बात पे यकीन नहीं करती, जिस पर रूडो तो पूरी तरह टूट जाता है। तभी रूडो को वो मिस्टीरियस आदमी दिखता है जिसने रेक्टो का कत्ल किया था। उसे देखते ही रूडो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक उसे सब खाई में फेंक देते हैं। रूडो गुस्से में कहता है कि तुम सब बस मांस के पुतले हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। अब कुछ टाइम बाद रूडो को होश आता है, जो देखता है कि वो कचरे के ढेर में गिरा है जहाँ कचरे से भरी एक अलग ही दुनिया है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी एक विशाल कचरे का ढेर हिलने लगता है और उसमें से एक कचरे का मॉन्स्टर निकलता है। अब प्रेजेंट में जब रूडो की आंख खुलती है तो उसके पीछे कचरे से बने अजीब मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। रूडो तो बुरी तरह कंफ्यूज होता है और अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं। रूडो बुरी तरह डरा हुआ था कि कोई कचरा कैसे जिंदा हो सकता है। वो मॉन्स्टर रूडो पर हमला करने लगते हैं। रूडो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन था कि रूडो जहरीली गैस से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। रूडो मन में कहता है क्या मैं यही मर जाऊंगा, कि यही मेरा अंत है। तभी उसे रेक्टो दिखने लगता है जिसके बॉडी से ब्लड बह रहा था। रूडो गुस्से में कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मुझे रेक्टो के कातिल और उन सभी से बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस नर की खाई में फेंका। ये कहते हुए रूडो एक रॉड उठा लेता है और गुस्से में उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। वहीं दूर से एक बंदा रूडो पर नजर रख रहा था। मुझे लगा ही था ये वही है। वहीं रूडो के अंदर एक अजीब सी पावर आ गई थी। जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से उसके मुंह से ब्लड बह रहा था, पर फिर भी वो उन कचरे के मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है और उन सभी मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। पर तभी एक विशाल कचरे का मॉन्स्टर निकलता है जो कि गॉडजिला के साइज का था। अब रूडो उससे दूर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी तेजी से हमला करता है कि उसकी शॉक वेव से रूडो दूर एक गड्ढे में जा गिरता है। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है। वो रूडो के मुंह पे मास्क लगाता है जिससे रूडो को सांस लेने में राहत मिलती है। रूडो इतना शौक में था कि वो उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि क्या तुम यहीं के हो और ये मॉन्स्टर कौन है और ये कौन सी जगह है। पर वो बंदा कहता है कि भाई बकबक बंद करो अपनी। पर रूडो नहीं मानता, जिस पर वो बंदा रूडो पर चिल्लाने लगता है कि कितनी बार कहा मुंह बंद करो अपना, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये कचरे बने मॉन्स्टर आवाज से हमला करते हैं। तभी उसके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस बंदे की बॉडी से एक येलो कलर की पावर्स निकलती है जिससे उसका अम्ब्रेला एक हथियार में बदल जाता है और वो उस हथियार से उस मॉन्स्टर को मार के पिघला देता है। रूडो ये देख शॉक्ड रह जाता है कि ये बंदा कौन है। अब वो बंदा सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और बारी बारी करके उन सभी मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। रूडो तो अब भी हैरान था कि आखिर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, अगर ये मेरे पास होती तो मैं रेक्टो के कातिल और उन लोगों को छोड़ता नहीं। अब वो बंदा अपनी पावर से उस बड़े वाले मॉन्स्टर को भी ब्लास्ट कर देता है और वो रूडो के पास आकर कहता है कि क्या बात है बच्चे, तुम अभी तक जिंदा हो। तो रूडो कहता है आखिर तुम हो कौन। तो वो बंदा अपना चेहरा दिखाता है कि मेरा नाम है इंजन और मैं एक क्लीनर हूँ। वहीं रूडो इतना थक गया था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है जब बचपन
में वो बाहर पिट कर आया था तो रेक्टो कहता है तुम फिर से पिट कर आए हो। रूडो कहता है हाँ, मैंने कहा कि हर चीज में जान होती है तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया और मुझे मारा। आप ही तो कहा करते थे कि हर चीज में जान होती है। रेक्टो कहता है हाँ, ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि जिस भी चीज को संभाल के रखा जाए उसमें जान आ जाती है। रूडो कहता है तो क्या इन ग्लव्स में भी जान होगी? तो रेक्टो हंसता हुआ कहता है कि हाँ, अगर तुम इसे संभाल के रखोगे तो जरूर इसमें एक दिन जान आ जाएगी। अब रूडो की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो चैन से बंधा है। वो चिल्लाने लगता है तुम वही पागल हो ना, मुझे चैन से क्यों बांधा है? देख बच्चे, इंजन नाम है मेरा, अपनी जान बचाने वाले से कोई ऐसी बात करता है भला? रूडो तो चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे ऊपर जाकर अपना बदला लेना है। इंजन कहता है उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर कहते हैं, अब वहाँ जाना नामुमकिन है बच्चे, आखिर तुम उस आसमान तक कैसे पहुँचोगे? स्पेयर हमेशा चलता रहता है तो वहाँ जाना भूल ही जाओ। पर रूडो तो फिर से चिल्लाने लगता है चाहे जो भी हो जाए पर मैं वहाँ जाके ही रहूंगा। मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है और तुम्हारे पास ये पावर कैसी है? मुझे भी वो पावर चाहिए। मैं रेक्टो के कातिल को छोड़ूंगा नहीं और उन सभी को जिन्होंने मुझे इस नर्क में फेंका। तो इंजन उसे कचरा फेंक के मारता है। ये क्या यार, कितना बकबक करता है ये। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और उसे घसीटता हुआ एक जगह पर लाता है और वहाँ उसे छोड़कर जाने लगता है। रूडो फिर से चिल्लाने लगता है कि तुमने तो कुछ बताया ही नहीं, आखिर मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो, पागल कहीं के। लेकिन इंजन वहाँ से चला जाता है। अब शोर सुनकर कुछ लोग घर से निकलते हैं जो रूडो को देख शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया, क्या तुम स्प्राइट हो? रूडो कहता है मुझे ऊपर स्पेयर से फेंक दिया गया। ये सुन सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं कि तुम सच में स्प्राइट हो, आखिर तुम जिंदा कैसे बचे? यहाँ जो भी गिरता है वो मर जाता है, हमें तो बस लाशें ही मिलती हैं। और उससे काफी नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी चैन खोल देता हूँ। लेकिन वो सब उसे और भी कसकर चैन से बांध देते हैं। रूडो कहता है ये क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है मरे हुए स्प्राइट का भी अच्छा दाम मिल जाता है, उनके हाथ पैर आँख यहाँ तक कि उनके कपड़ों के भी अच्छे पैसे मिलते हैं। और ये तो जिंदा है। पता है बच्चे, हम स्प्राइट से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमेशा ऊपर से कचरा फेंकते हैं। उनकी वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो गई और तो और उन कचरों से मॉन्स्टर भी बनने लगे और कितने सारे लोग उन मॉन्स्टर से मारे गए और इन जहरीली हवाओं ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए। सोचो तुम उनके हाथ लग गए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम्हें टॉर्चर करेंगे या फिर तुम्हारे टुकड़े करेंगे? तुम्हें बेचने के बाद मैं भी यह तमाशा देखना चाहूंगा। रूडो को कचरे से भरा खाना खिलाने लगता है कि खाओ बच्चे, देखो कितना बढ़िया खाना है हमारा। रूडो बहुत छटपटाता है लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती ठूस ठूस के खाना खिलाने लगता है, जिस पर रूडो गुस्से में उसकी उंगली ही खा जाता है। पागल हो गए भैया। अब वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। रूडो गुस्से में वो गंदा खाना भी खाने लगता है जो देख सभी की फट जाती है कि भाई क्या हो गया इसे। रूडो बहुत गुस्से में था। मैं थक चुका हूँ ये सुन सुनकर कि ये ऊपर के लोग हैं, ये नीचे के लोग हैं, ये अमीर हैं, ये झुग्गी वाले हैं। तभी रूडो के हाथ से एक रेड कलर की पावर्स निकलती हैं और वो पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो उस लोहे की चैन को भी तोड़ देता है और वो उस पावर से आसपास की चीजों को हवा में उड़ा देता है। वहीं इंजन दूर से ये सब देख रहा था कि मेरा अंदाजा सही था, ये कमाल की एनर्जी है। अब रूडो को रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम इन चीजों का ख्याल रखोगे तो जरूर इसमें एक दिन आत्मा आकर बसेगी जो तुम्हारी मदद करेगी। अब रूडो जैसे ही चैन को टच करता है वो एक हथियार में बदल जाती है। इंजन कहता है जो लोग दूसरी चीजों में जान डाल देते हैं वो गिवर्स कहलाते हैं। वहीं अब वो टूटी उंगलियों वाला बंदा कहता है कि इसे खत्म कर दो, ये बचना नहीं चाहिए। पर रूडो उन सब की बैंड बजा देता है। तब एक आदमी चिल्ला के कहता है कि गिवर्स के हथियार पर हमला करो, इससे वो कमजोर हो जाएगा। तब एक आदमी रूडो की चैन पर वार करता है जिससे उसके हाथ से चैन छूट जाती है। पर रूडो एक टायर को हथियार में बदल देता है जो देख वो लोग शौक हो जाते हैं और ये देख इंजन भी शौक हो जाता है कि ये लड़का तो एक से ज्यादा चीजों में भी जान डाल सकता है, ये तो कमाल हो गया। अब रूडो गुस्से में उस आदमी को जान से मारने जाता है पर तभी इंजन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि शांत हो जाओ बच्चे, अब सब ठीक है। तब रूडो शांत हो जाता है लेकिन काफी हैरान भी था कि अभी उसके साथ क्या हुआ और ये पावर्स कैसी थी। इंजन कहता है मुझे माफ करना, मुझे चेक करना था कि तुम कितने पावरफुल हो। मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि ये कौन सी दुनिया है और तुम्हारी पावर्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे क्लीनर्स ग्रुप में शामिल होना होगा, हमें तुम्हारे जैसे ही काबिल लोग चाहिए। रूडो हैरानी से कहता है मुझे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड जैसे ही आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।